हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आशीष तिवारी, आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पर रहने वाली है कि हमें अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से ऐसा आंसर लिखना है जो हमें 100 में से 100 मार्क्स गेन कर सकें हम एग्ज़ाम में। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिससे हम अपने आंसर को बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं और हमें अच्छे मार्क्स गेन हो उससे। तो ये आपकी वीडियो किसी भी कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट के लिए भी हो सकती है, चाहे आप 9th 12th 11th या फिर कोई UG PG कोर्सेज से बिलोंग करते हो। अगर आपको थियोरेटिकल टाइप कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखना है तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का आपका ये प्रोसेस सेम ही रहता है। अगर आप सब में ऐसे ही इसी तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर बेस्ट ही दिखेगा। तो आपका मैं आज की वीडियो में कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनसे आप अपने आंसर को बेस्ट लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो आपका पॉइंट यही रहने वाला है। आपको क्या करना है, आप लोग क्या करते हो, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप सबसे पहले ये टिक कर लेते हो कि आपको कौन कौन से आंसर आते हैं और कौन कौन से आंसर करने हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सबसे बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन पर टिक करना है जिसको आप सबसे बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। आप उस क्वेश्चन पर टिक करिएगा और उसका आंसर लिखना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ये लास्ट इंप्रेशन। अगर आप स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट लिखते हो तो टीचर उससे इंप्रेस हो जाता है। फिर आप टीचर सोचता है कि अच्छे स्टूडेंट है, अच्छा आंसर लिखा है, तो वो अदर क्वेश्चन पे अदर आंसर पे इतना ध्यान नहीं देता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले यही देखना है, अपना क्वेश्चन पेपर लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा आपको सबसे अच्छा आंसर किसका लिख सकते हो आप उसी से अपने आंसर के स्टार्ट कीजिएगा। फिर आपका जो सेकंड टॉपिक आता है उसमें आपका सेकंड टॉपिक यही आता है जो आपका NEP का, जो आपके आजकल के क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें आपका 2-3 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये भी पूछा गया है कि बजट आपका क्या है और बजट की मुख्य विशेषता और सिद्धांत। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं किया, बट इसमें आपको तीन टॉपिक पूछे गए हैं। तो आपका NEP में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके ये 3 टॉपिक है, सबसे पहले ना आपको इनको अंडरलाइन कर लेना है, देख लेना है इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं। तो इसमें एक तो आपका बजट क्या है, क्या पूछा गया है, उसके मुख्य विशेषताएं पूछी गई है, मुख्य विशेषता और सिद्धांत, ये 3 टॉपिक इसमें पूछे गए हैं। तो आपको फिर इसमें आपको ये तीनों टॉपिक कवर करने हैं। तो जैसे कि इसमें हमने देखो ये आपका बजट क्या है ये बताया और बजट की प्रक्रिया बताई, और साथ ही जो आपका बजट की विशेषताएं थी और उस बजट के सिद्धांत थे। तो इसमें हमने आपके तीनों टॉपिक कवर किए हैं। अर्थात जो मतलब आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपके जो भी टॉपिक्स रहेंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, उन सभी को आप अपने आंसर में ऐड करिएगा। आप सभी से अपना आंसर मिलकर बनाएं। तो आपको सेकंड काम यही करना है कि जो आपका क्वेश्चन हो उसमें आपको जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं आपको सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। सेकंड फिर आपका आता है, अगर आपको कोई भी आंसर लिखना है तो उसमें आप कोई भी डेफिनेशन वगैरह लिख रहे हो या फिर किसी के बारे में कुछ भी बता रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप किसी थिंकर के अनुसार या फिर किसी बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दे के तब बताएं। क्योंकि क्या होता है ना, हिस्ट्री वगैरह में आपका ऐसा होता है, जो आपके थिंकर्स वगैरह होते हैं, अगर आप उनके अनुसार परिभाषा लिखते हो तो टीचर्स आपको ज़्यादा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर देते हैं। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको थिंकर्स के अकॉर्डिंग या किसी बुक के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है। उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने हैं या कोई घटनाक्रम है तो उसको आपको थिंकर के अकॉर्डिंग या बुक के अकॉर्डिंग ही बताना है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है, आपको जो आपका आंसर का स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखना होता है। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखना होता है। परिचय आपका ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। परिचय आपका 4 से 5 लाइन का होना चाहिए। ये आपका परिचय में आपको क्या लिखना होता है तो मैं ये बता देता हूँ। परिचय में आपका जैसा किसी टॉपिक के बारे में पूछा गया है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए यही दे सकते हैं, इसमें आपका बजट के बारे में पूछा गया है, तो परिचय में आपको क्या करना है, बजट क्या है उसको आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है परिचय में, और साथ ही बजट की मुख्य विशेषता हमारे किस काम आती है और उसके सिद्धांत हमारे किस लिए काम आते हैं। तो उसमें जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके परिचय में लिख देना है, जो कि आपके 5 से 6 लाइन में आ जाए। तो ये एक छोटा सा परिचय लिखने के बाद आपका जो सेकंड स्ट्रक्चर रूप में आता है उसमें आपका मेन पार्ट्स आता है। मेन पार्ट में आपको क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आप मेन टॉपिक्स
फाइंड करोगे क्वेश्चन में से जिसके बारे में आपको लिखना है, उसको आपको फिर लाइन टू लाइन आपको वे टॉपिक्स कवर करने हैं। आपको जो जैसे कि लाइन टू वार कहने का मतलब मेरा ये है कि मतलब जैसे इसमें आपका सबसे पहले बजट क्या है उसको बताना है, फिर आपको विशेषता बतानी है, फिर सिद्धांत बताने हैं। तो इसी तरीके से आपको मेन पार्ट में लिखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन लाइनिंग में नहीं लिखना है, लाइनिंग करके नहीं लिखना है, पॉइंट के अनुसार नहीं लिखना है, आपको सभी पैराग्राफ के रूप में लिखने हैं। लाइनिंग पॉइंट के रूप में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन लिखने हैं, उनका ही आंसर लिखना होता है जिसमें आपका जैसे कोई उनके गुण हो गए, गुण बताने हो या दोष बताने हो, उन सभी को आपको पॉइंट में लिखना है। अदरवाइज़ आपको मोस्टली कोशिश करनी है कि आप पैराग्राफ में लिख के, पैराग्राफ भी आप ऐसा लिखें ना आपका ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ हो ना जो ज़्यादा छोटा पैराग्राफ हो, बस इतना हो कि टीचर उसे रीडेबल हो सके और उससे इम्प्रेस हो सके। तो ये आपका सेकंड हो गया मेन पार्ट। थर्ड, फिर आपको एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन आपका बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपका आंसर पूरा माना जाता है, अदरवाइज़ आपका आंसर अधूरा माना जाता है। कंक्लूजन में आपको क्या करना होता है, कंक्लूजन में आपको जिस भी टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा है उसके क्या दोष है, क्या गुण है, या फिर हमारे लिए वो आज के वर्तमान समय में उसका क्या महत्व है, उस सभी को आपको कंक्लूजन में लिखना है। कंक्लूजन भी आपको इंट्रोडक्शन के टाइप में लिखना है, ना ज़्यादा बड़ा लिखना है ना ज़्यादा छोटा लिखना है, एक सिंपली तरीके से आपको कंक्लूजन लिखना है। और आप जैसे ही क्वेश्चन लिखते हो तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक पॉइंट ये भी आता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना जहाँ पे हो सके आप फ्लो चार्ट या किसी भी डायग्राम का यूज़ करें, उससे आपका जो आंसर राइटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाती है। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन लिखते हो, साथ में आपका एक पॉइंट ये भी आता है, जैसे कि आप किसी क्वेश्चन के बारे में लिखते हो तो आपने उसमें जैसे आपने कोई परिचय लिखा या फिर किसी भी बारे में परिभाषा लिखी है, किसी के गुण के बारे में बताया या किसी के महत्व के बारे में बता रहे हो, उसमें आपको जो भी लगता है कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आपने जो टॉपिक है यही आपका टॉपिक है, इसके बारे में ये आपने पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको जो इम्पोर्टेंट एरिया होगा उसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, उससे टीचर क्या करते हैं, टीचर सिर्फ अंडरलाइन वर्ड को देख लेते हैं, उससे वे आइडिया लगा लेते हैं कि स्टूडेंट ने आंसर में लिखा क्या है, किस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट ने आंसर ने लिखा है। तो इसी को करके आपको ऐसी टाइप में लिखना है। एक पॉइंट मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर जैसे आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि अब हमने आपका एग्जांपल के तौर पे देखा था जो आपका बजट वाला हमने आपको बताया, इसमें आपका बजट वालों को जैसे आपको बताना था बजट से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आपको जो ये बजट क्या है इसको आपको एक तरीके से ब्लैक पेन से हेडिंग करके लिखना है कि बजट आपका क्या है। तो इसी टाइप से ये भी आपका एक पॉइंट होगा। आपको कोई भी मोस्ट जो भी टॉपिक होगा जिसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है उसको आप ब्लैक पेन से हेडिंग के टाइप में लिखें। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम कटिंग को लेकर। जैसे कि आपका कोई भी आप जैसे कोई आंसर लिख रहे हो, आपसे कोई गलती हो जाती है, आप कुछ गलत लिख देते हो, तो आपको उसको इस तरीके से नहीं कट करना है। आप क्या करते हैं, आप उसको इस तरीके से कम्प्लीटली कट कर देते हो, इस तरीके से आप उसको कम्प्लीटली कट कर देते हो। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको नॉर्मली आपका जितना भी कट होता है आपको ओनली सिंगल लाइनिंग चलानी होती है। आप एक सिंगल लाइनिंग चलाइएगा, उससे क्या होता है, उससे आपका आंसर ज़्यादा भी बेकार नहीं लगता है, और जो टीचर होता है वो टीचर समझ लेता है कि ये चीज़ आपसे गलती से लिखी गई है या आपने कट की हुई है। तो आपको कोई भी ऐसे इसी तरीके से करके नहीं कंप्लीट करना है, इसी तरीके से कट नहीं करना, आपको केवल सिंगल लाइनिंग चला देनी है। उससे आपको टीचर को पता लग जाता है कि आपने कट किया हुआ है। फिर आपका एक पॉइंट यहाँ पे आता है जो आप जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन हो गए, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि आपका इस क्वेश्चन में आपका ये वर्ड दिया गया है, एंड में प्रकाश डालिएगा, और एक क्वेश्चन में आपका निबंध लिखिएगा दिया गया है, और अदर भी दिखा देता हूँ मैं। अब जैसे कि इसमें आपका दिया गया है चर्चा कीजिएगा या व्याख्या करें, तो आपको मैं बता देता हूँ ये आपके जो एंडिंग वर्ड होते हैं ये आपके सिर्फ 2 या 3 टाइप के ही होते हैं, अदरवाइज बाकी ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं। आपका जैसे चर्चा करें, व्याख्या करें, ये सभी आपका इनका मतलब एक ही होता है। इनमें आपका सबको व्याख्या ही करनी होती है या किसी चीज़ की चर्चा ही करनी होती है। क्या करना होता है, उसके बारे में बताना होता है, उसका महत्व, उसकी विशेषता के बारे में बताना होता है। ये सभी आपका चाहे चर्चा करे, व्याख्या करे, कुछ भी आए, आपको सिर्फ इसी बारे में लिखना होता है। बाकी जो आपके कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है उसमें आपका आलोचनात्मक व्याख्या करें या उसकी आलोचना कीजिए या मूल्यांकन कीजिए, वे क्वेश्चन आपके थोड़े अलग टाइप होते हैं। उन क्वेश्चन में आपको महत्व तो बताना ही होता है, साथ में उनकी आलोचना भी करनी पड़ती है, उनमें उनके दोष को भी बताना पड़ता है। अगर उनका कोई गुण होता है या उनका कोई दोष होता है तो उसको आपको मूल्यांकन उसमें करना होता है। तो इसी टाइप से आपके 2-3 टाइप के
क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ जितना पता है, आप अगर इस टाइप से भी अपने आंसर को लिखेंगे तो आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर गेन करेंगे अपने एग्ज़ाम में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता भी है नहीं, अगर आपको जैसे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आपका बजट वाला बताया मैंने, आप बजट वाला ही क्वेश्चन देख सकते हैं। जो आपका बजट वाला क्वेश्चन है, आपको बजट के बारे में कुछ भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, आपको जो बजट की हेडिंग होती है, आपको बजट की हेडिंग लिखनी है। देन आपको कहीं से भी थोड़ा बहुत, तो आप जैसे इतने बड़े हो गए तो आपने कहीं ना कहीं से तो बजट के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा भी होगा, जहाँ से भी जो भी पढ़ा है 2-3 लाइनिंग आप उससे अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। अदरवाइज़ फिर बाकी की लाइनिंग आप कुछ भी करके लिख सकते हो, टीचर उस पर इतना ध्यान नहीं देता है। आपको बस स्टार्टिंग का इंप्रेशन अपना बेस्ट दिखाना है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो कि मैंने आपको बता दिए, ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित हो गए। इनसे आप अगर आंसर लिखते हैं सभी पॉइंट को फॉलो करके तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। अगर आप चाहे, ज़रूरी नहीं है ये आपका यूजी कोर्सेज के लिए, या अगर आपका कोई सा भी थ्योरिकल टाइप आपका एग्ज़ाम है, चाहे आपका 9th का 10th का 11th का 12th का या यूजी पीजी किसी भी कोर्सेज का आपका एग्जाम है जिसमें आपको थ्योरिकल टाइप आपको आंसर लिखने होते हैं, तो आप सभी यही स्टेप फॉलो करिएगा, आपको खासे मार्क्स गेन होंगे। साथ ही अगर आपको किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।